आबादी गिनने से आगे बढ़ेगी जनगणना, बिहार में अब दर्ज होगा ये सब। सोचिए, अगर किसी गांव की सिर्फ आबादी ही नहीं बल्कि वहां सड़क कैसी है, बिजली कितनी पहुंची, अस्पताल की स्थिति क्या है, पीने का पानी उपलब्ध है या नहीं और बैंकिंग संचार की सुविधा कितनी मजबूत है, इन सभी सवालों का जवाब एक ही डिजिटल रिकॉर्ड में मिल जाए तो विकास की योजना बनाना कितना आसान हो सकता है। बिहार में वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना कुछ इसी तरह की नई तस्वीर सामने लाने की तैयारी कर रही। इस बार जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती तक सीमित नहीं रहने वाली। इसके साथ गांव और शहरों की विस्तृत प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इसके लिए डिजिटल डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक यानी कि DCHV तैयार की जा रही। आसान भाषा में कहे तो यह बिहार के गांव और शहरों की एक तरह की डिजिटल कुंडली होगी, जिसमें किसी भी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी अहम जानकारी दर्ज की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके लिए बिहार के 44,874 गांव और 268 शहरों की सूची तैयार की गई है। यानी कि राज्य के लगभग हर इलाके की स्थिति की आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश होगी। इस डिजिटल रिकॉर्ड में स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता, बिजली की स्थिति, सड़क और परिवहन व्यवस्था, बैंकिंग सुविधाएं, मोबाइल और संचार सेवाएं, पेयजल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का विवरण शामिल किया जाएगा। अब जरा इसका महत्व समझते हैं। अगर किसी गांव में सड़क तो है लेकिन अस्पताल दूर है, या फिर बिजली की सुविधा मौजूद है लेकिन पेयजल की समस्या बनी हुई है, तो इन कमियों की पहचान आंकड़ों के आधार पर आसानी से की जा सकेगी। इससे सरकार के लिए यह तय करना आसान हो सकता है कि किस इलाके में किस तरह के विकास कार्य की सबसे ज्यादा जरूरत है। डिजिटल हैंडबुक में सिर्फ सामान्य सुविधाओं की जानकारी ही नहीं होगी, जमीन के प्रकार, शहरी क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाएं, झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति और दूसरी बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा किसी क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति को समझने के लिए मौसम, नदियों, आहार, पईन और जलाशयों जैसी जानकारियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। किसी गांव या फिर शहर की पहचान सिर्फ उसकी सड़क, बिजली या फिर पानी से नहीं होती, वहां की संस्कृति और आर्थिक गतिविधियां भी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सांस्कृतिक संस्थानों और उद्योगों से जुड़ी जानकारी भी डिजिटल रिकॉर्ड में शामिल की जाएगी। भविष्य में विकास योजनाएं बनाते समय इससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं लोगों से जुड़ी जानकारी की। जनगणना के दौरान परिवार और लोगों से संबंधित कई अहम आंकड़े भी दर्ज किए जाएंगे। इनमें नाम, जाति, धर्म, लिंग, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और परिवार के मुखिया से संबंध जैसी जानकारियां शामिल होगी। इसके साथ ही जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय, उम्र और पति या फिर पत्नी का नाम भी रिकॉर्ड किया जाएगा। राष्ट्रीयता, जीवित बच्चों की संख्या और महिलाओं से जुड़ी प्रजनन संबंधित आंकड़े भी जनगणना प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है, इसलिए इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। प्रधान जनगणना पदाधिकारी काम की प्रगति पर नजर रखेंगे, जबकि जिला स्तरीय जनगणना पदाधिकारियों को विभिन्न विभागों में बीच समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर काम की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस पूरी कवायद से फायदा क्या होगा? तो इसका जवाब है बेहतर आंकड़े, बेहतर योजना और जरूरत के हिसाब से विकास। जब सरकार के पास किसी गांव या फिर शहर की विस्तृत डिजिटल तस्वीर होगी, तो सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, परिवहन और दूसरी सुविधाओं को लेकर के प्राथमिकताएं तय करना आसान हो सकता है। यानी कि 2027 की जनगणना में सिर्फ यह नहीं बताया जाएगा कि बिहार में कितने लोग रहते हैं, आंकड़े ये भी बताएंगे कि वे लोग किस तरह के गांव या फिर शहर में रहते हैं और वहां विकास की स्थिति क्या है। यही वजह है कि बिहार की 2027 जनगणना को सिर्फ आबादी की गिनती नहीं, बल्कि राज्य के गांव और शहरों की डिजिटल कुंडली तैयार करने वाली बड़ी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा। अगर ये डिजिटल रिकॉर्ड सही और अपडेटेड तरीके से तैयार होता है, तो आने वाले वर्षों में बिहार के विकास की योजना बनाने के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण आधार साबित हो सकता। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेटेड खबर के लिए हमारे साथ बने रहें।